गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नेपाल के अंदर जो जाते हैं श्रद्धालु पूजने के लिए, ये भी वही काल का जाल है। आगे देखो, वो पशुपतिनाथ से विख्यात हुआ नेपाल में। फिर क्या बताते हैं, भैंस के अन्य 4 भाग क्रम से तुंगनाथ में बाहु, रुद्रनाथ में मुख और मध्य महेश्वर में नाभि, कल्पेश्वर में जटा। इस प्रकार केदारनाथ को छोड़कर महेश रूपी यानी भैंस रूपी भगवान शंकर के अन्य 4 भाग केदार क्षेत्र में प्रतिष्ठित हुए। केदारनाथ सहित ये स्थान 5 केदार नाम से विख्यात हुए। ओए होए होए होए, ये पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। पुण्यात्माओं, इस काल के जाल को समझो और इस सतलोक आश्रम बरवाला में आओ और अपना कल्याण करवाओ। इस पृथ्वी पर यदि एकमात्र स्थान है परमात्मा कबीर जी द्वारा चलाया हुआ यथार्थ ज्ञान अपने बच्चों के लिए, इसको पहचानो। और पुण्यात्माओं, उस परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया था। 600 वर्ष पहले परमात्मा बताया करते थे और क्या कहा करते थे, धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाणा। ये पूरा विश्व भ्रमित है और किसी को भी मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कोई एक राम नियारा। यही कथा तुम जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। परमात्मा कहता है कि मैं जो कथा तुम्हें सुना रहा हूँ तो लिख रहा है, लिखते जाना, सुनते भी रहना। और इस कथा को तू आगे संसार में बताना और सब जीवों के भ्रम का नाश करना। तो पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, आप जी को परमात्मा का ये मार्ग उस समय में मिल रहा है जो परमात्मा ने ये प्रकट करना था। और धन्य है आपके माता पिता जिससे आपका जन्म हुआ। वो माता पिता आपको अपने बच्चों को यहाँ लेकर आते हैं, ये आपके सच्चे माता पिता हैं। और आज जो आप अपने बच्चों को, माता पिता को, भाई बहनों को कितना प्यार करते हो, तो ये प्यार तो आपका रह नहीं सकता यदि उस गलत साधना में लगे रहे। तो इस साधना से आप सत भक्ति करोगे और भले ही आप धीरे धीरे यहाँ से चलते जाओगे, शरीर छोड़ जाओगे, तो सतलोक में पहुँचोगे। वहाँ जाकर के जैसे परिवार आपका यहाँ बन गया, ऐसे धीरे धीरे ऐसे ही वहाँ बन जाएगा। और फिर वो इतने बच्चे प्यारे लगा करेंगे, इससे भी अच्छे लगेंगे। वहाँ इतना सुंदर शरीर होगा, अच्छा व्यवहार होगा, शिष्टाचार न्यारा है, वहाँ कोई किसी चीज़ का भाव नहीं। अब तो कितना ही प्यारा बेटा और बेटी हो, बेटी को तो पिता ब्याह के पढ़ाई करके छोड़ेगा क्योंकि यहाँ का नियम है, फिर अपनी कहाँ हुई। और बेटा कितना ही प्यारा है, जब वो युवा हो जाएगा उसको कहेगा बेटा अपना काम कर। जब वो काम नहीं करेगा तो दुश्मन दिखाई देगा, क्यों कर कभी ना खाता। तो प्यार भी रुलता फिर अपना। और 6 महीने बालक बीमार हो जा, 1 वर्ष बेटा बीमार हो जा, बेटी हो जा, माता पिता खुद कहने लग जाते हैं भगवान इसकी माटी संगवा ले, घना दुखी हो गए। दुखी तो वो खुद होते हैं पर कहना पड़ता है ना, यूँ घना दुखी हो रहा है। इसी प्रकार माता पिता 6 महीने दुखी हो जा, दरंग मार जा, टट्टी पेशाब दौड़ना पड़ जा, तो माँ बेटा बेटी तो जल्दी, पुत्र व दूर, बेटा तो जल्दी हाथ खड़े कराया करें। तो ये प्यार यहाँ का नकली है भाई, सथाई नहीं है। ठीक है, ममता और ये शिष्टाचार यहाँ भी हमने बनाए रखना पड़ेगा। और इस भक्ति से फिर आपको ऐसे अटैक नहीं होंगे। अधरंग पैरालिसिस भी हमने देखा, यहाँ नाम लेने के बाद कईयों का क्रम अड़ गया, पैरालिसिस हो गया।
और तीसरे दिन चालन लग गए। बताओ, वो दुख भी टाल दिया भगवान ने। तो ये ऐसे सुख देगा, आप यहाँ भी सुखी रहोगे और सतलोक में सदा अमर स्थान पाओगे। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी ने कहा कि सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का जठरग्नि प्रतिपाले। अमर करूं, खुद कहते हैं भगवान, अमर करूं सतलोक ले जाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर हमारा अस्थिर ठामम। हमारा अजर अमर स्थान है। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमार तीरे, दास गरीब अदर रहूं अवगत सत कबीर। भजन करो उस रब को जो दाता है कुल सबे का। उस परमात्मा की भक्ति करो पुण्यात्माओं, और समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहिब अल्लाहु अकबर, उस ग्रेट गॉड कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा का ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। आप बहुत ही विशेष आत्माएं हैं, विशेष प्रिय परमात्मा के बच्चे हो, जो आपको ये ज्ञान अच्छा लग रहा है और आपकी श्रद्धा भगवान में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अन्यथा ये पूरा मानव समाज नास्तिक होने के कागार पर खड़ा था। भक्ति करने वालों की कमी नहीं, श्रद्धालुओं की कमी नहीं, श्रोता बहुत गिने और संतों की भी कोई कमी नहीं, साधु संत बहुत बहुत गिने। और फिर भी कोई बुराई समाज से घट नहीं रही। कोई भी आध्यात्मिक लाभ किसी भी भक्त को प्राप्त नहीं हो रहा। किसी को कुछ प्राप्त हो रहा है तो उसके अपने संस्कार से ही हो रहा है। जो बिल्कुल भी भक्ति ना करते वो उनको भी हो रहा होता है, क्योंकि जो पूर्व जन्म के शुभ संस्कार या अशुभ संस्कार वो प्रत्येक प्राणी को प्राप्त होते ही रहते हैं। अब परमात्मा ने रजा करी है, अब वो समय है जो सब जगह भक्ति करने वाले भी महादुखी हैं और जो भक्ति नहीं करते वो तो अपने आप ही दुखी हैं। हाहाकार मचा है। एक पैसा ही सर्वस्व हो गया, माया ही सबको मीठी लगती है। इसका कारण क्या है? हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं रहा। हम देखा देखी और लोक वेद के आधार से गलतियों पर गलती करके अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं। तो परमात्मा दया करते हैं, स्वयं आते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को ये यथार्थ ज्ञान प्रदान करने के लिए। ये समागम जो सत्संग चल रहा है ये उसी उपलक्ष्य में है कि वो परमात्मा हमारे पिता, हमारे हमदर्द, सर्व पाप नाशक, सर्व सुखकारी, मंगलकारी, पाप हरण करने वाले हमारे जनक, हमारे पिता, ये परमात्मा हैं। और इसलिए ये हमारे को यहाँ सद्मार्ग दर्शन करने के लिए आते हैं। और काल भगवान जिसके लोक में हम रह रहे हैं, इसका पूरा प्रयत्न होता है कि ये सभी प्राणी परमात्मा से परिचित ना होकर के दंत कथा लोकवेद सुनते रहें,
भक्ति करें या तो करें नहीं, विकार खूब करते रहें, और करें तो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करें, जिससे उनको कोई लाभ होना नहीं। और कुछ दिनों में उनकी आस्था भगवान से अपने आप हट जाती है। जैसे बहुत से ऐसे प्रमाण यहाँ आ रहे हैं, बहुत से उदाहरण हैं कि जो पहले अन्य संतों के पास उपदेशी थे, वहाँ कोई 30 वर्ष, कोई 20 वर्ष, कोई 40 वर्ष अपनी साधना समय व्यतीत करके और सर्वस्व लुटा करके, घर में भी बहुत हानि उठा करके, जन हानि भी उठा करके अब यहाँ आ रहे हैं। अब यदि उनको ये मार्ग ना मिलता और यहाँ उनको कुछ लाभ ना मिलता तो वो नास्तिक हो जाते पक्के। और काल यही चाहता है कि ये ऐसी भक्ति करें जिससे इनको कोई अध्यात्म ज्ञान, आध्यात्मिक लाभ ना हो, यानी परमात्मा की तरफ से कोई लाभ इनको महसूस ना हो, और ये कुछ दिनों में भक्ति साधना त्याग दे और मेरे जाल में फंसे ही रहे। और वो परमात्मा दयालु आते हैं, उनकी उस परमात्मा का प्रयत्न होता है कि मेरी आत्माओं में परमात्मा की चाह, उसकी कसक और उसके गुण समाये रहें। और वो कब तक? इस बीचली पीढ़ी तक, जो सन 1997 में 5505 वर्ष कलयुग बीत चुका है, यहां तक परमात्मा ने आपको ये भक्ति की आस्था बना के, भगवान में आपकी आस्था बनाए रखकर यहां लाना था, इस समय तक लाना था। इसलिए वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। क्या बताते हैं? सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। परमात्मा कबीर साहब जो सत्य पुरुष हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, ये वही परमात्मा हैं जो बनारस नगरी में, काशी शहर में सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से चलकर आए थे और लहर तारा नामक कमल के फूल, तालाब में कमल के फूल पर लहर तारा नामक सरोवर में कमल के फूल के ऊपर आकर नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे। वहां से नीरू नीमा नाम के जो दुल्हा दंपति थे, पति पत्नी थे, वो निसंतान थे और उनको उठाकर घर ले गए। परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों से हुई, कबीर सागर में प्रमाण है। और वेद भी यही बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में यही प्रमाण है कि वो परमात्मा शिशु रूप धार कर जब आते हैं, वो लीला करते हैं, उसमें उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। तो ये परमात्मा वही है जो सारी सृष्टि के रचनहार हैं, जिसका सब सदग्रंथ गुणगान करते हैं। और आंखों देखा जिन महापुरुषों ने, उन्होंने भी इसी परमेश्वर कबीर जी की महिमा का ही गुणगान किया। और ये वही परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है। इसके विषय में जिन महापुरुषों को परमात्मा प्राप्त हुए, जिन्होंने परमात्मा का वो निज धाम देखा, लोक देखा, सतलोक देखा, जहां हम सभी रहा करते थे, उन्होंने फिर अपनी अमृत वाणी में बोला और बताया, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, ये काशी में कबीर हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे।
सतयुग में सत सुकृत कै टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा। सतयुग में परमात्मा सतसुकृत नाम से आए, ऐसे ही कमल के फूल के ऊपर सरोवर के अंदर विराजमान हुए नवजात शिशु बना करके। वहां से एक विद्याधर नाम के ब्राह्मण और उनकी पत्नी दीपिका, वो निसंतान थे, परमात्मा को घर ले गए और कुंवारी गायों से उनकी परवरिश हुई। 5 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में मनु जैसे जो विद्वान प्रसिद्ध हो रहे थे, पाक रहे थे, उनके छक्के छुड़ा दिए। उनको जबान नहीं छोड़ी उनके मुख में, और एक ही प्रश्न परमात्मा किया करते थे, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, ऋषि जी मोहे बता। उनके पास कोई उत्तर नहीं था, उल्टा परमात्मा के साथ ही वो बेहुदा व्यवहार करने लग जाते थे। ये झूठा है, ये कपटी है, इसको ब्राह्मण जन्म, ये पता नहीं कहाँ किस जाति का है। वहाँ पर पढ़ा मिला था, विद्याधर के घर आ गया, ब्राह्मण के घर। ये ऐसी ऐसी नीच बातें वो परमात्मा के लिए बोलने लगे, विषय बदल दिया करते थे। इसी प्रकार परमात्मा त्रेता युग में मुनिंदर नाम से प्रसिद्ध हुए। उस समय वही आत्मा जो विद्याधर और दीपिका वाली थी, वो दोनों त्रेता युग में फिर ब्राह्मण कुल में ही उनका जन्म था। दोनों का संयोग होया, उनके नाम थे वेद विज ब्राह्मण पंडित, और सूर्या नाम की उसकी पत्नी जो दीपिका थी, वो सूर्य नाम से जन्मी, पुनर्जन्म हुआ। ऐसे ही वो निसंतान थे, परमात्मा फिर उनको ऐसे ही सरोवर के ऊपर कमल के फूल पर सुबह सुबह मिले, वो उठा करके घर ले गए। उस समय परमात्मा ने उन ऋषि महर्षियों को सबको निरुत्तर कर दिया। सभी परमात्मा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और उनको ऐसे ही उलाहने दिया करते, ताने लगाते थे, व्यंग करते थे कि ना जाने तो किस जाति का है, वेद बीज को कहाँ पड़ा मिला था। जब त्रेता युग में परमात्मा आए हुए थे, उस समय की एक कथा सुनाते हैं, परमेश्वर की सुप्रसिद्ध है। एक भक्त ने प्रश्न किया था, जब दास गांव गांव में घर घर में सत्संग करने जाता था, उसने सत्संग सुनने से पहले कहा, जी मैं रामायण को बहुत अच्छी तरह पढ़ता हूँ और गहनता से उसका अध्ययन करता हूँ। मुझे एक दो प्रश्न ऐसे खटक रहे हैं जिनका मुझे किसी भी मंडलेश्वर के पास, किसी भी संत ऋषि आचार्य शंकराचार्य संत महात्मा के पास उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा। उत्तर वो देते हैं अपने ढंग से, पर मेरी संतुष्टि नहीं होती। मैंने कहा बोलो भाई बताओ क्या प्रश्न है आपका। उन्होंने कहा कि रामायण के अंदर मंदोदरी जो रावण की पत्नी और विभीषण, उनकी ऐसी वाणी है रामायण के अंदर, उन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं उस राक्षस नगरी के अंदर, ऐसे शुभ विचारों के ये आत्मा कहां से आ गई, इनको ये ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ। मंदोदरी कितना समझाती है, विभीषण भी बहुत अच्छे वचन कहता अपने भाई को। ये विचार उनके पास कहां से आ गए, और पूरे श्रीलंका के अंदर कोई बोलनिया नहीं था। और दूसरा वो ये कह रहा था कि जैसे हम सुनते हैं कि समुद्र के ऊपर पुल बनाया, कभी तो हम किसी से सुनते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने पत्थर तरा दिए, फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने 3 दिन तक घुटनों पानी में समुद्र में खड़ा होकर के याद प्रार्थना करते रहे, अग्निबाण से फूंकना चाहा। फिर उन्होंने कहा कि नल नील आपके यहाँ ऐसे भक्त हैं जिनके हाथों में ऐसी करामात है, उनके हाथों से पत्थर भी नहीं डूबते। और नल नील ने पत्थर तरा दिए। कोई कहता है श्री हनुमान जी ने राम नाम लिख दिया पत्थरों पर, वो हल्के हो गए, तैरने लग गए। ये बिना सिर पैर की बात है।
मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिल रही, मैंने बहुतों से प्रश्न कर लिया, वो भले ही अपनी तरफ से उत्तर देने की चेष्टा करते हैं। मैंने उससे कहा कि पुण्यात्मा, मुझे भी पहला ऐसा हिंदू भक्त मिला है जो ऐसा प्रश्न करने वाला हो, अपने सदग्रंथों में जिसको शंका हो और उसका समाधान ना हो पा रहा हो। अन्य श्रद्धालु तो कोई तो कहीं फंस गए हैं, कोई राधा स्वामी कहीं चले गए, कोई किसी के, कोई सच्चा शब्द सरसा, उन्होंने रामायण आदि पढ़ने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही। और शेष जो श्रद्धालु वो ब्लाइंड फेथ किए बैठे हैं अपने गुरुओं पर। और एक आप हो जो ऐसी बात कही है जो प्रत्येक ने इस पर विवेचन करना चाहिए था। और इसके लिए यदि मैं आपको उत्तर दूंगा अभी, तो आपकी बुद्धि कैच नहीं कर सकती, क्योंकि आप बालक हो। अभी तो आप इस अध्यात्म मार्ग में प्रथम कक्षा के विद्यार्थी भी नहीं हो। तो सबसे पहले आपने सृष्टि रचना सुनना पड़ेगा। अब रात्रि में मैं सत्संग करूंगा, आप सत्संग सुनना, और वो आपके प्रश्नों का उत्तर उसमें मिलेगा। दास ने पहले मौखिक सृष्टि रचना सुनाई और उसको ऐसा लगा जैसे ये दंत कथा, लोक वेद, बनावटी सी कहानी है। फिर दास ने सुनाया ये जो उसके प्रश्न का उत्तर था। तो उसके वो कथा आपको भी सुनाता हूं। जिस समय परमात्मा स्वयं मुनिंदर नाम से प्रकट थे, उस समय श्रीलंका के अंदर एक चंद्र विजय नाम का एक भाट था। भाट आपको पता होगा, जो राजाओं के घरों में जाते थे, बड़े बड़े नवाबों के घर जाते थे, उनकी प्रशंसा के पुल बांधा करते थे, उनको कथा कहानी सुनाया करते थे, उनको चुटकुले सुनाकर उनकी महिमा के पुल बांधकर प्रसन्न करके उनसे कुछ रोजी रोटी प्राप्त करते रहते थे। वो चंद्र विजय नाम का एक भाट था। उसके घर में पुत्र पुत्रियां और पुत्रवधू कुल मिलाकर 16 सदस्य थे। परमात्मा कहते हैं, सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल। गरीबदास जी वर्णन कर रहे हैं परमात्मा की महिमा को। गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो परमात्मा एक साधु रूप में चंद्र विजय जिस रास्ते से सुबह सुबह सैर सपट्टे को जाता था, उस मार्ग में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। और पुण्यात्मा, भक्त का एक विशेष लक्षण होता है कि साधु संत दिखाई देते उसकी आत्मा अपने आप आकर्षित हो जाती है। वो उसका सौभाग्य या दुर्भाग्य, वो असली है या नकली, लेकिन वो असली मानकर ही पहुंच जाता है। तो परमात्मा भी कहते हैं कबीर साहब के, साधु दर्शन राम का, साधु दर्शन राम का, मुख पे बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होत है जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत के, परमात्मा आवे याद, और लिखे में वही समय, बाकी का समय बर्बाद। अब जो ही चंद्र विजय अपने निर्धारित समय पर सुबह सुबह बाहर निकला, घूमने के लिए गया, फ्रेश होने के लिए गया, जाते समय देखा कि साधु बैठा है। अपना वापस आते समय उन्होंने चरणों में प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, दास का यह मकान है, छोटा सा झोंपड़ा है, दर्शन दो भगवान, कुछ आहार करो, हमारा भी उद्धार करो। परमात्मा तो गए उसी विषय में थे। परमात्मा ने कहा कि भाई, मैं ऐसा वैसा संत नहीं हूं, मेरे कुछ नियम हैं, मर्यादाएं हैं, उनको यदि तू पालन करेगा तो मैं चल सकता हूं तेरे घर पे।
करबद्ध होकर के चंद्र विजय भाट ने कहा कि हुक्म करो परवरदिगार, क्या नियम है, क्या आदेश है आपका? संभव कोशिश करूंगा, जितना भी संभव मेरे से हो सके। परमात्मा ने कहा कि जो मेरा भक्त हो जाता है, उपदेश दीक्षा ले लेता है, मेरा शिष्य बनता है, मैं उसी के घर जाता हूं, ऐसे वैसे व्यक्ति के, अनुपदेशी के घर में आहार नहीं करता। तो चंद्र विजय ने कहा कि भगवान, मैं तो शिष्य गुरु बना चुका हूं एक ऋषि को, और उसी ऋषि को गुरु बना रखा है और बहुत से हमारे साथियों ने। तो परमात्मा ने कहा, आपके गुरुजी ने किस भगवान की भक्ति बताई है? अब चंद्र विजय कहता है कि और भगवान कौन है? शिव जी, शंकर भगवान ही तो है सर्वेश्वर, और हमारे राजा भी भगवान शंकर के ही उपासक हैं। फिर परमात्मा ने उसको कहा कि भाई, तुम सभी भ्रमित हो, ये शंकर भगवान नहीं है, ये एक देव है, और ये तीन देव एक जैसी ही शक्ति वाले हैं। श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण, श्री शंकर जी तमोगुण। जैसे एक प्रांत, आजकल के दृष्टिकोण से अवतार समझाएगा, जैसे एक प्रांत में 3 मिनिस्टर होते हैं, मंत्री, तो उन मंत्रियों का एक जैसा ही रैंक होता है, एक जैसी पावर होती है, एक जैसे ही वो एमएलए से होते हैं, लेकिन उनके विभागों में अंतर होने से थोड़ी सी वैल्यू उनकी घट बढ़ जाती है, वो अलग बात है। फिर परमात्मा ने बताया, 3 लोक का राज है ये, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का, बाणी बिरह विदेश। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होए मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब चंद्र विजय को कुछ बात खटकी, कुछ हटकर ज्ञान था, कभी कड़वा लगा, कभी मीठा लगा। 1-2 घंटे डिस्कशन करने के बाद उसने निर्णय ले लिया कि भगवान, आपका ज्ञान भले ही मैं पहले बार सुन रहा हूं, पर आत्मा को खींच रहा है, कुछ अच्छा सा भी लग रहा है। शुरू में तो अच्छा नहीं लग रहा था। तब चंद्र विजय ने कहा कि भगवान दीक्षा दे दो दास को। परमात्मा ने उसको मंत्र दिया और कहा, अब दर्शन दो दास के घर पे। तो चल पड़े मालिक। अब चंद्र विजय के घर रहे परमात्मा 2-3-4 दिन, प्रार्थना करके रखा उनको। सारे परिवार को बिठा लेते थे और सत्संग सुनाते थे, ज्ञान सुनाते थे। तो प्रथम बार तो केवल चंद्र विजय ने ही दीक्षा ली, बाकी सदस्यों ने नहीं दीक्षा ली, क्योंकि पहले बड़े श्रद्धालु व्यक्ति थे। दीक्षा ग्रहण बेसिक ना की, लेकिन ज्ञान सुनते रहे। परमात्मा चले गए, वो फिर कुछ दिनों के बाद फिर आए। उस समय तक चंद्र विजय ने सारे परिवार को तैयार कर दिया दीक्षा दिवाने के लिए। परमात्मा आए, पीछे उन्होंने सब ज्ञान पर डिस्कस किया और सब ने स्वीकार किया कि बात सारी सत्य है और समर्थ हैं ये संत, इनके दर्शन से ही आत्मा प्रसन्न होती है। जिन मिलते सुख उपजय, मिटे कोटि उपाद, भवन चतुर्दश ढूंढियो वो परम स्नेही साध। और वो तो परमात्मा आए थे खुद। उन सब ने दीक्षा ले ली। पूरे चंद्र विजय भाट के 16 के 16 सदस्य दीक्षित हो गए। अपन आत्माओं देखना मालिक की कैसी रजा होती है। अब पहले चंद्र विजय की पत्नी करमवती प्रतिदिन मंदोदरी के पास जाती थी, 1-2 घंटा उसका मनोरंजन करवाया करती थी। और क्या सुनाया करती थी? ऐसे घटिया सतर के चुटकुले, बेहुदी बातें,
जो आम समाज में कहीं भी नहीं जाती। इस तरह की घटिया प्रकार की चुटकुले ऐसे ही जैसे बतलाया करती हैं वो दोनों जनी, और मंदोदरी को हंसाया करती थी, खुश करती थी। जब उस कर्मवती को ये ज्ञान हुआ, फिर वो जाकर के मंदोदरी जी को, मंदोदरी वाइफ ऑफ रावण किंग ऑफ लंका, उसको समझाने लगी, ये ज्ञान सुनाने लगी। इस ज्ञान को सुनकर मंदोदरी की आत्मा ऐसे खिंचने लगी और एक दिन ये बोली कि कर्मवती, तेरे अंदर तो सारा डंगा भरा था, ये बात तू लाई कहाँ से? इतने सुंदर वचन आत्मा को खींच रहे हैं, तो ये ज्ञान कहाँ से लाई? तेरे सत्र का ज्ञान नहीं है ये, न आज तक हमने किसी सदग्रंथ में देखा नहीं और किसी पुराण में पढ़ा नहीं, किसी ऋषि ने सुनाया नहीं। यूं बता, ये कथा तैने ये ज्ञान सुना कहाँ से? कर्मवती ने बताया कि हमारे घर पे हमारे गुरु जी आते हैं, उन्होंने ये ज्ञान सुनाया मंदोदरी। अब मंदोदरी ने कहा कि अब के तेरे गुरुजी आए तो मेरे घर बुला के लाना। अब परमात्मा फिर जाना ही था अपने पेड़ पौधों को संभालने के लिए। तो परमात्मा गए तो कर्मवती ने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुवर, हमारे राजा की रानी को मैंने आपका ज्ञान सुनाया, वो बड़ी प्रभावित हुई और वो आपका दर्शन करना चाहती है। उसने कहा है कि आप एक बार अपने गुरु जी को बुला लाओ। परमात्मा कहने लगे, बेटा, रावण जो है एक बहुत अहंकारी व्यक्ति है, और वहां यदि मैं जाऊंगा और वो इंसल्ट कर देगा और उधर से अपनी पत्नी को कहेगा तू क्यों बुला तूने ऐसे गैर पुरुष को, तो बेटा उसके जी में भी समस्या हो जाएगी। और यदि उसको आवश्यकता है तो यहां आ जाएगी। अब कर्मवती के सामने धर्म संकट और राज संकट दोनों खड़े हो गए। धर्म संकट तो ये हो गया कि गुरुजी ने कह दिया, मैं दोबारा कहूं कैसे। और राज संकट ये खड़ा हो गया कि मंदोदरी मेरी महारानी है और उसको यूं कैसे कहूं कि ये जवाब मिल गया। फिर भी परमात्मा ने हिम्मत दी, वो जाकर कहने लगी कि मंदोदरी, हमारे गुरुजी आए हैं और मेरी अर्ज है महारानी के संतों को बुलाना नहीं चाहिए, साधु संतों का स्वयं जाकर दर्शन करना चाहिए। और यदि मैं प्रार्थना करूंगी ज्यादा और वो आ भी गए और उन्होंने आप पर रजा बख्शी नहीं, तो बात नहीं बनेगी। उन्होंने, हमारे गुरुदेव जी ने आपके घराने से बना कर दिया और ये कहा है कि यदि उसको गरज है तो मेरे पास आ जाएगी। तो मंदोदरी कहने लगी, बहन मैं चलूंगी, मैं खुद चलूंगी, मुझे गरज है भगवान की। वो उस अपने नौकरानी के घर आगी रानी, परमात्मा के चरणों में मत्था टेक दिया और ज्ञान ग्रहण किया, दीक्षा प्राप्त की। क्योंकि कर्मवती ज्ञान से पहले काफी परिचित हो चुकी थी और उसने मंदोदरी को बहुत कुछ ज्ञान सुना दिया था। मंदोदरी परमेश्वर मुनिंदर जी की शिष्या बन गई। फिर वो अपने पति रावण से ये कथा ज्ञान सुनाने लगी। रावण कहने लगा, तेरी बुद्धि चल चुकी है, तेरे को किसी गलत व्यक्ति ऋषि ने बहका दिया है। भगवान शंकर से ऊपर कोई शक्ति है, देख मेरे कैसे ठाठ कर रखे, कैसी मेरे को सिद्धियां दे रखी है, सारी सोने की लंका बना ली है। ए मूर्ख औरत, तू अब भी नहीं समझ पाई, किसके चक्कर में फंस गई। मंदोदरी कहने लगी, रावण तू मेरा पति है और मेरा कर्तव्य है तेरे को समझाने का और कहने का, आपका भी फर्ज है मुझे शिक्षा देने का। लेकिन
जो ज्ञान मेरे समझ में आया है ये ज्ञान उत्तम है, और अपने जो शंकर भगवान है ये समर शक्ति नहीं है। ये केवल वर्क डन दे सकते हैं जो आपका किया कर्म आपको मिल रहा है अपने तपस्याएं की, क्योंकि वो ज्ञान से परिचित थी, जिस कारण से आपको सिद्धियां भी मिल गई है। लेकिन ये अस्थायी है, एक दिन आपकी भी मृत्यु होगी और शंकर भगवान की भी मृत्यु होगी। रावण कहने लगा आज के बाद मेरे से जिक्र भी मत कर देना, क्योंकि उसने तो राज चाहिए था, राज उसको प्राप्त था, बस फाइनल उसने ज्ञान इतना था उसको। ऐसे गुरु मिले हुए थे। एक दिन उसने अपने देवर विभीषण के सामने ये जिक्र किया कि है तो ये भी उसका भाई, लेकिन मेरा कर्तव्य है समझाने का, मानो चाहे मत मानो। तो विभीषण को जब ये ज्ञान सुनाया तो कहने लगा मंदोदरी आप ये ज्ञान कहां से लाए, और यदि मेरे भाई ने सुन लिया तो तेरे को ज्यादा पिटाई कर देगा तेरी। मंदोदरी कहने लगी मैंने तेरे भाई से बता दिया, सारा कुछ सुनाने की चेष्टा की पर वो मान्या कती नहीं। पिटाई तो नहीं की, लेकिन वचन ऐसे कह दिए कि आगे से मेरे का सामने जिक्र भी नहीं करेगी। तो विभीषण कहने लगा कि आपको कहां से ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैंने गुरु बना लिए। एक महापुरुष आते हैं चंद्र विजय भाट के घर पे, मैं वहां दीक्षा लेकर आई हूं। विभीषण कहने लगा इतना उत्तम ज्ञान और आपने मुझे पीछे क्यों छोड़ दिया, मुझे भी दीक्षा दिला दो। तो विभीषण ने भी परमेश्वर मुनिंदर जी से दीक्षा ग्रहण की। अपने आत्माओं को समय के उपरांत श्री रामचंद्र जी वनवास काट रहे थे और साथ में उनकी पत्नी धर्मपत्नी सीता जी और उनके छोटे भाई विभीषण भी साथ थे। तो रावण ने सीता का अपहरण कर लिया, अपने नौलखे बाग में उसको बंदी बना दिया, कैद कर लिया और उसको तरह तरह की यातनाएं दी और अपनी पत्नी बनाने की भी कुचेष्टा की, लेकिन वो सती परमात्मा की शक्ति कुछ उसके साथ थी। रावण सफल नहीं हुआ। रावण को कुछ ऐसा श्राप लगा हुआ था जिस कारण से उसका धर्म पतिव्रता का बचा रहा। फिर भी उसकी कुचेष्टा जारी रही। मंदोदरी को भी पता था इस बात का। मंदोदरी भी समझाया करती थी कि आप ऐसी गलती मत करो। महापुरुष का परमात्मा ने कबीर परमेश्वर से मंदोदरी ने प्रार्थना की कि हे गुरुवर मेरे पति किसी औरत को उठा लाए और पता नहीं वो कौन है, वो बहुत ही सुंदर है और मेरे पति की नीयत खराब है और पुण्यात्मा एक औरत कभी पसंद नहीं करती उसका पति कोई गलती करे। इस कारण से उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की। परमेश्वर ने कहा बेटा ये आम औरत नहीं है और रावण इसमें अपनी कुचेष्टा में सफल नहीं हो पाएगा, तू चिंता ना कर। फिर भी मैं बताता हूं बेटा, उसको कह दे तेरे पति को कि इस देवी को लौटा दे, इसी में इसकी खैर है। ये आम औरत नहीं है, ये लक्ष्मी अवतार है और श्री विष्णु श्री राम रूप में अपने कर्माधार से यहाँ वनवास प्राप्त किए हुए थे। राजा दशरथ के घर उनका जन्म है और वो दोनों भाई जंगल के अंदर भटक रहे हैं, इसकी खोज कर रहे हैं और वो यहाँ तक पहुंचे भी एक दिन सेना भी लेकर आएंगे, युद्ध भी होगा, या तो ये इसको सहर्ष अब लौटा कर अपनी अक्षमा याचना कर ले तो इसकी जान बच सकती है, तेरा सुहाग रह सकता है। अब मंदोदरी जी अपने गुरुदेव के एक एक वचन को फाइनल मानती थी कि जो ये कहते हैं सारी सत्य है, क्योंकि वो तो भगवान भी थे। रावण को जाके मंदोदरी ने कहा कि आप इस देवी को लौटा दो, ये आम औरत नहीं है, ये इस भगवान विष्णु की पत्नी समझो, लक्ष्मी जी आई हुई है और श्री विष्णु जी ही श्री रामचंद्र रूप में
जो इनके पति हैं वो जंगल में घूम रहे हैं, इसकी खोज कर रहे हैं, आप इसको लौटा दो और अक्षमा याचना कर लो। रावण ये बात सुनकर ऐसा क्रोधित हो गया, कहने लगा, ये मूर्ख औरत, तेरा दिमाग खराब है। एक दो मांसाहारी मस्करे जंगल में फिरते हैं तीर लिए, उनसे मुझे डराती है। मेरे 1 लाख पुत्र हैं, 1.25 लाख मेरे नाती हैं, मेघनाथ और जैसे मेरे पुत्र हैं, कुंभकर्ण जैसे मेरे भाई हैं, तू किससे मुझे डराती है? 1-2 व्यक्ति जंगल में फिर रहे हैं और माफी मांगने की कहती है, क्षमा याचना करने की कहती, तेरी बुद्धि चल गई है, बहुत कुछ खरी खोटी कही। अब मंदोदरी को अपने गुरुदेव की बात पर फाइनल विश्वास था, अटल विश्वास था कि न जो बोला सही है। तब परमात्मा से उन्होंने फिर स्वयं प्रयत्न किया। उधर से सीता जी की खोज करते करते हनुमान जी ने वो सुराग लगा ही लिया था कि रावण के बाग में, 9 बाग में वो बैठी है, कैद है। फिर वो तैयारी हो रही थी उधर से सेना की। रावण के पास भी संदेश से आ चुके थे कि आप ये लौटा दो। जैसे अंगद जैसे दूत बनकर भी आ लिए थे और इसने अपनी सारा कुछ कर लिया था। अंगद का पैर भी नहीं हिला था उससे, उसके महाबलियों से, फिर भी बुद्धि काम ना करे थी, क्योंकि रावण इतना तगड़ा बताया है सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कि एक समय में 100 मटके तो दारू के पिया करता, शराब के, और 100 जोटियां का मांस खाया करता। वो तरह का जो और ब्राह्मण था, एक भैंसे का मांस खाने लगे जैसे खाते होंगे जितने, मेरे ख्याल में 100 आदमी नहीं खा सकते वर्तमान के। और उस समय 100 मटके दारू के, एक मटका भी बड़े होंगे उनके उस समय के थे, अभी 15-20 लीटर का तो एक घड़ा होता ही होता है। 100 मटके दारू के एक बार पिया करता और 100 जोटियां का मांस, भैंसों का मांस खाता था। इतना तगड़ा बलशाली। सतयुग में 100 फुट की हाइट होती थी मानव की, मनुष्य की, और त्रेता में 80-70 फुट की हाइट होती थी। ये सैड का बिचला सिरा 45 फुट है, हिसाब लगा लो कितना ऊंचा दिखा आपने। इसे 25 फुट और ऊपर जाइए, इतने लंबे, और फिर चौड़ाई से पैरेलल होगी इसकी। तो बुद्धि भ्रष्टता खा पी कर, दारू शराब पी कर, खा कर मांस, राक्षस जैसी बुद्धि होगी। और सच्चाई पर विचार करना बंद कर दिया। तो उसकी पत्नी ने देखा, परमात्मा ने बताया है कि तेरा सुहाग उजड़ेगा या तो इसे न मना ले। तब एक दिन मंदोदरी ने भगवान से कहा, गुरुदेव आप कृपा करो, एक बार आप समझा दो मेरे पति देव को, और यदि वो आपकी बात नहीं मानेगा तो मैं उसे मराए मान लूंगी। आज से ही मैं अपने आप को विधवा समझ लूंगी अगर आपकी बात नहीं मानी उसने। परमात्मा, और आप नहीं जाओगे दाता तो मेरी आत्मा में तड़फ बनी रहेगी कि शायद गुरु जी कह देते तो मान जाते। अब उस समय, जिस समय ये उसको पता लग गया था रावण को कि सेना बाहर भी इकट्ठी हो रही है और कभी भी आपके साथ कोई गलत घटना घट सकती है, इसलिए वो गुप्त मीटिंग कर रहा था सभी अपने मंत्री महामंत्रियों के साथ, और सभी अपने पुत्र सभी रिश्तेदारों को इकट्ठा कर रखा था। गुप्त मीटिंग चल रही थी। परमात्मा वहां पहुंच गए एक साधु रूप में, और वहां गेट के ऊपर खड़ा था गेट कीपर, पहरेदार। उससे जाकर कहा कि भाई मुझे राजा रावण से मिलना है, मेरा संदेशा भिजवा दो, मैं उससे मिलना चाहता हूं। पहरेदार ने कहा कि महाराज ये रावण इतना खतरनाक आदमी है, इतना क्रोधी है, इसने आदेश दे रखा है कि अंदर का संदेश तो बाहर जा सकता है,
बाहर का संदेश इस दौरान मेरे पास लेकर आने की आवश्यकता नहीं, तेरा सर कलम कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा। तो महाराज मैं विवश हूं। अब उस समय संतों से भी डर लगता था, क्योंकि वो कोई वचन कुवचन बोल देते थे जो हानि कर देता था। तो परमात्मा समझ गए कि इसके बस की बात नहीं, अपनी व्यवस्था ये सही जाहिर कर रहा है। तो परमात्मा वहां अंतर ध्यान हुए और रावण के दरबार के अंदर प्रकट हो गए। जहां पर लाखों आदमी बैठे हों, तो वो कितना बड़ा महल होगा, इतना लंबा, बीच में गेट, ऊपर ऊंची स्टेज के ऊपर बीच में गैलरी, स्टेज पर बैठा रावण। जो ही उसने देखा कि ये आदमी महात्मा अंदर किसने आने दिया, रावण ने आदेश दिया गरज के पहरेदार को बुलाओ। उसने कैसे इसको अंदर आने दिया, आज हम गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। तब तक परमात्मा निकट आ गए और कहा, जी आपके पहरेदार का दोष नहीं, आपके गेट कीपर ने कति मना कर दिया था और यहां तक कहा था कि अंदर का संदेश बाहर आ सकता है, बाहर का संदेश मैं अंदर नहीं जाने दूंगा और आपको तो जाने ही नहीं दूंगा। तो रावण ने पूछा कि तू आया कैसे, फिर जबरदस्ती आया कि नहीं? उसको पता ही नहीं मैं कैसे आया। तो परमात्मा एकदम अदृश्य हो गए, अंतर ध्यान हो गए और फिर तुरंत वहीं प्रकट हो गए। तब कहा कि मैं ऐसे आया, उसको नहीं पता, वहां तो मैं अदृश्य हो गया और आपके महल के अंदर राज दरबार में प्रकट हो गया, ऐसे आया। तो रावण ने कहा कि बोल क्या काम आया तू, फिर तेरी खबर लूंगा, तू अंदर आ कैसे गया। परमात्मा ने कहा कि रावण, जिस देवी को तू उठाकर लाया है उसको वापस लौटा दे, तेरी इसी में खैर है, और अपनी अक्षमा याचना कर ले, तेरा कुल बच जाएगा, तेरी जान बच जाएगी। वो भगवान विष्णु के अवतार हैं और ये लक्ष्मी अवतार सीता है। रावण कहता है कि अपनी जुबान बंद कर ले और तू वापस चला जा। परमात्मा ने कहा कि तेरी विनाश काले विपरीता बुद्धि होगी है रावण, तेरा सर्वनाश निकट है, तो दुनिया के अंदर एक नंबर का दुष्ट प्रसिद्ध होगा। तो ऐसे कर्म मत कर, एक सूरवीर होकर अबला को हर लाया, तो जैसे धिक्कार है तेरे जैसे राजा को। परमात्मा तो परमात्मा थे, निडर थे, उसने 36 सुना दी उसके हित में। रावण को इतना क्रोध आया कि 2 कौड़ी का एक संत और लंका के राजा के इंसल्ट कर दी, निकाल के तलवार और वहीं से जंप लगाया, नीचे आया, स्टेज से कूद गया और गुस्से में तलवार निकाल के परमात्मा को कत्ल करना चाहा। परमेश्वर के पास एक झाड़ू की सींग थी, आपको देखी होगी झाड़ू की सींग कितनी पतली होती है। एक सींग, वो तिल्ली सींग लंबी सी, और उसको ऐसे कर दिया, हाथ में ले रखा था, ऐसे कर दिया। रावण ने गुस्से में उसके ऊपर ऐसे 70 कट्टा कट्टे, जैसे लोहे के पिलर का लगता हो उसकी तलवार, 70 बार वार किया और सींग को निशान भी नहीं हुआ। और 100 जोटे खाने वाला कितना पहलवान होगा, कितना तगड़ा, पसीने आगे भाई गए, कांपन लग गया और खड़ा हो गया तलवार लेकर, कहने लगा, अब उसने देख लिया ना मारे तो मरता, एक सींग का निशान हुआ तो उसका क्या बिगाड़ देगा। उसका समझ में नहीं आई कि भगवान है, न सोचा कोई सिद्धि होगी इसके पास। जाके ऊपर बैठ गया स्टेज पर मुंह लटका के और कहने लगा कि तेने जाना हो तो जा, ना तेरी बात मैं मानो नहीं। परमात्मा बोले, फिर मैं यहाँ के गड्ढूंगा तेरे पास, तेरे जैसे नालायक के पास, पर मेरे फिर आखिरी वचन सुन ले, तेरा नाश निकट है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तो ब्राह्मण हो कैसे जुल्म करता है। और परमात्मा, वो परमात्मा के सब बच्चे हैं, सबको कहना सुनना उसका कर्तव्य बनता है, ये कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब परमात्मा ने जाकर के वहां चंद्र विजय के घर पे बता दिया कि कह देना मंदोदरी को कि मैंने उससे कहा था लेकिन वो बिल्कुल नहीं माना।
मंदोदरी वहीं आ गई कुदरती, क्योंकि बुला लाई जा करके वो कर्मवती चंद्र विजय भाट की पत्नी, और कहा परमात्मा ठीक है, आपकी बात उसने नहीं मानी तो मेरा आज से वो मन मृत्यु मान ली उसकी। परमात्मा बोले बेटी मैंने अपना जो आपने कहा मैंने वो कर दिया, पर वो नहीं माना। अब उस समय विभीषण भी वहां विराजमान था और दीक्षित था। उसने घर आकर बताया कि अपनी भाभी जी को बताया मंदोदरी को कि मंदोदरी आज तो मेरे भाई ने परमात्मा का कत्ल कर दिया होता, पर परमात्मा ने ऐसी लीला करी कि एक सीख ले रखी थी झाड़ू की और ऐसे कर दी, और उसने 70 बार उसको बहुत जबरदस्त ताकत से 70 वार किए, टस से मस नहीं हुई और मान्या फिर भी नहीं। तो पुण्यात्माओं कहने का भाव ये है कि फिर क्या होता है, जैसे कि आपको कथा सुनाई थी कि नल और नील नाम के 2 आपस में मौसी के बेटे थे, उनकी माताएं बहन थी। दोनों ही अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से और प्रारब्ध के दुख से दुखी थे, कष्ट से। उन दोनों को बहुत मानसिक परेशानी भी थी, शारीरिक कष्ट भी थे, और परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद से वह स्वस्थ हो गए थे। फिर उनके शिष्य बनकर मुनिंदर ऋषि रूप में परमात्मा आए हुए थे। एक आश्रम कुटिया बना रखी थी, वहां वो रहा करते, सत्संग सुनने जाया करते थे, अपने घर भी आ जाते थे। जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि उनके हाथों में समुद्र के अंदर कोई वस्तु ना डूबने का ये कैसे वो चमत्कार करामात आई थी। ये दोनों कबीर साहब के पास गए थे पहले, उससे पहले सब जगह इन्होंने अपना सारा इलाज भी करवा लिया था, और सभी ऋषि महर्षियों ने बता दिया था कि ये तुम्हारे प्रारब्ध के अंदर, तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है, ये दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा, इसको कोई विश्व में काट नहीं सकता। ये तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ निर्धारित अंक है। लेकिन फिर भी आत्मा को मालूम है कि परमात्मा एक ऐसी शक्ति है कि वो सर्व संकट और सब पापों का नाश अवश्य कर देते हैं। इसलिए परमात्मा की खोज में संतों के पास जाते हैं और संत ही रूप में परमात्मा आते हैं। वैसे तो हमने परमात्मा की परिभाषा गलत सुन रखी है, हम निराकार मानते हैं भगवान को। तो साधु कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। परमात्मा के लिए भटक रहा था, कहीं पर्वत पर, कहीं गुफाओं में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? प्रियंका शर्मा। कहाँ से आई जी आप? मैं तहसील राजपुरा, डिस्ट्रिक्ट पटियाला, पंजाब से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से हम 2013 में जुड़े। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? सर मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो उत्तराखंड से बिलोंग होने के कारण वहाँ जिस प्रकार की भी परंपरागत साधनाएं होती हैं, देवी देवता पूजना और बलि चढ़ाना, ये साधनाएं करते थे। और इसके साथ मैं शिव जी को बहुत मानती थी। तो शिव जी की जैसे 12-13 साल की उम्र से मैंने व्रत रखने शुरू कर दिए थे और उनकी पूजा करना, शिवलिंग पर दूध जल चढ़ाना, इसके साथ साथ मैं हनुमान चालीसा का पाठ भी करती थी, गुरुद्वारे भी जाती थी। मतलब कि जो भी और साधनाएँ वो भी साथ करती थी, मगर शिव जी में मेरी बहुत आस्था थी। तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने इसलिए ली क्योंकि उनका जो ज्ञान का आधार है वो शास्त्र हैं। वो सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं कि वेद में ऐसा लिखा है, पुराण में ये लिखा है, जो आप साधना कर रहे हो वो कहीं है, लिखा हुआ है, उनका कोई आधार है या नहीं। तो जो हमने ये ज्ञान देखा, ये समझा, इस कारण हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या आपको लगता है कि जब हमने संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे श्रद्धालुओं से बात की,
बहुत सारे लोगों का कहना था कि कोई कैंसर जैसी भयानक बीमारी से पीड़ित था, कोई नशे बहुत ज्यादा करता था, किसी को आर्थिक परेशानियां थी। इस कारण से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या आपको भी कोई परेशानी थी जिस कारण से आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? जी, हमें संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत से लाभ हुए। सबसे बड़ा लाभ ये बताऊं कि मेरे पापा जो हैं वो जर्दे का बहुत ज़्यादा सेवन करते थे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी हमारे घर में। हम शारीरिक रूप से भी और आर्थिक मानसिक रूप से हर तरीके से परेशान थे। परंतु जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरे पापा का जर्दा छूटा सबसे पहले, और उसके बाद मेरे जो भाई है, एक बार मेरे भाई के पैर पे सांप का जहर चढ़ गया था, तो ट्रीटमेंट कराने के बाद भी बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था, पैर का अंगूठा बिल्कुल गल गया था। तो हमने फिर संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई। जिस दिन हमने अरदास लगाई उसी दिन से आराम आना शुरू हो गया, और एक हफ्ते में पैर ऐसा हो गया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और भी शारीरिक लाभ हुए। और मेरे पापा का एक बार ट्रेन से आते टाइम मतलब एक्सीडेंट हो गया था, पटरी के साइड में जो खंभा होता है उससे मेरे पापा का सिर लग गया और एक हाथ पापा का छूट गया। तो फिर भी परमात्मा ने बचाव किया। फिर अंदर गए, फिर जब हम ट्रेन से उतरे हमने देखा पापा का पूरा मुंह पे सारे शरीर कपड़े खून से लथपथ थे। तो हमने सुबह 4-5 बजे का टाइम था, तो कहीं डॉक्टर की दुकान भी नहीं खुली हुई थी। तो हमने परमात्मा से प्रार्थना की, घर लाए, परमात्मा पापा का फेस वगैरह धोया। तो जब हमने फेस धो के, हमको ऐसा था भी बहुत ज़्यादा कहीं चोट लगी होगी, तो जब हमने फेस धो के देखा तो पापा के आइज के बिल्कुल ऊपर और बिल्कुल छोटी सी चोट लगी थी। हमको डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। परमात्मा ने हमको इतने लाभ दिए। और लाभ ये हुए कि मेरे पापा के पेट में पत्थरी थी, तो परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाने के बाद वो भी ठीक हुई। और नाम लेने के अगले मंथ हम दिल्ली मैरिज पे गए हुए थे। तो वापस आते टाइम ऑटो में बैठे हुए थे, मैं थी, मेरी मम्मी थी और रिश्तेदार थे। तो हमारे एक्सीडेंट हुआ, हमारा ऑटो बीच रास्ते में पलट गया। तो फिर आसपास के लोगों ने ऑटो सीधा किया, हमको बाहर निकाला। तो उसमें मेरी मम्मी और मैं बिल्कुल सुरक्षित बच गए। बाकी जो रिश्तेदार थे, किसी के हाथ टूटा, किसी के पैर का नाखून तक निकल गया था, किसी के जो ऑटो में मीटर लगा होता उसकी पत्ती यहाँ हाथ में घुस गई थी। तो इतना बुरा हाल हो गया था, मगर मैं और मेरी मम्मी बिल्कुल सुरक्षित बच गए। तो इस बात का मुझे इतना दृढ़ विश्वास हुआ कि सही में आज हम जो भक्ति हमने ली है वो सही में सही है, जिस कारण से आज हमारी रक्षा हुई है। और जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा भी, हाँ आप जिनकी शरण में हो उनके पास पावर है, जिस कारण से, नहीं तो और भी थे, सभी के चोटें लगी, सिर्फ मैं और मेरी मम्मी बिल्कुल सुरक्षित बच गए। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान को समझिए। वो शास्त्रों के आधार पर, कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रही, शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं कि गीता में ऐसा लिखा है, वेद में, पुराण में, बाइबल में, सभी सदग्रंथों से वो बता रहे हैं कि इसमें ऐसा ज्ञान लिखा है। अगर आपको गलत लिखता है तो आप बताइए भी यहाँ पे ये गलत लिखा है। आप अपने सदग्रंथों से मिलान तो कीजिए, उसमें लिखा क्या है, उसमें बताया क्या गया है। फिर आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझिए, उनकी शरण में आइए। आज लाखों लोग संत रामपाल जी की महाराज की शरण ग्रहण कर रहे हैं, आप भी कीजिए। ये जीवन अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलेगा। ये कबीर साहब कहते हैं कि मानुष जन्म अनमोल है, ये मिले ना मिले बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट के रे बहु न लगता डार। तो इस अनमोल जीवन को अपने हित में समझते हुए आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, अपना कल्याण करें। जी धन्यवाद। सच साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।